राजस्थान की राजनीति में शब्दों का संग्राम ऐसा छिड़ा है जिसने राजस्थान की राजनीति के पारे को चरम पर पहुंचा दिया। एक उपाधि से शुरू हुआ संग्राम आज सड़कों पर प्रदर्शन और तीखी बयानबाजी आपस में नेताओं की होने लगी, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, चाहे सत्ता पक्ष के नेता या प्रदेशाध्यक्ष हों। जहाँ पर बैराणा धाम में हनुमान बेनीवाल की एक रैली हुई, जहाँ पर संतों का एक आंदोलन चल रहा था बैराणा धाम को बचाने के लिए। वहाँ पर हनुमान बेनीवाल रैली करते हैं और उस रैली में पहुँच करके वो कुछ इस तरीके के शब्दों का, जो सभ्य समाज में उन शब्दों का कोई मोल नहीं है, उन शब्दों का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए उपयोग करते हैं, यानी कि उन्हें एक उपाधि देते हैं, मूर्खाधिराज कह देते हैं। उस बात को लेकर के बीजेपी में काफ़ी हलचल तेज हो जाती है, सुगबुगाहट भी होती है और प्रतिक्रिया कड़ी होती है, जिसमें सबसे पहला नाम जो आता है मदन राठौड़ का आता है। मदन राठौड़ ने बड़े ही कड़े शब्दों में उस प्रतिक्रिया दी थी और उनको हनुमान बेनीवाल को जवाब दिया था। उस जवाब को लेकर के आरएलपी कार्यकर्ता गुस्सा हो गए, जिसका विरोध उन्होंने जब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ कुचामन पहुंचे तो उनका काले झंडे दिखाकर और उनके जो काफिला था उसको घेर लिया आरएलपी कार्यकर्ताओं ने जब घेरा तो पुलिस ने अपना बल प्रयोग किया और उनको लाठी डंडों से पीटा और गिरफ्तारियां भी कर ली। इसको लेकर के जो बयानबाजी थी और चरम पर पहुंच गई और राजनीति में पारा हाई हो गया, जिसको लेकर के अभी कल हनुमान बेनीवाल ने इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पर मैं बता दूं आपको कि बीजेपी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए हनुमान बेनीवाल को उनके ही समाज से बहिष्कृत करने की अपील कर दी। इसके जवाब में जब हनुमान बेनीवाल से पूछा गया कि उन्होंने इस तरीके से आपके लिए बोला है, प्रदेश मदन राठौड़ ऐसा फैसला दे रहे जैसे खाप पंचायत दे रही हो कि हनुमान बेनीवाल का समाज से बहिष्कार करना चाहिए। इसमें मैं हाईकोर्ट के एडवोकेट उनसे बात चली, मैं आपराधिक मुकदमा दर्ज करूंगा इनके खिलाफ, क्योंकि खाप पंचायत भी जो फैसले लेती है ना, खाप पंचायत भी अपने फैसलों में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर आजकल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो अभी के लेटेस्ट है, और खाप पंचायत की तर्ज में उन्होंने कहा कि आह्वान करना चाहिए, मीडिया के लोग आप यूँ क्यों कर रहे हो, इनका सामाजिक बहिष्कार करो। इतना आगे बढ़ गया कि एक दूसरे पर एफआईआर कराने तक की धमकियां दिए जाने लगी। उसके बाद में आज जब मन की बात कार्यक्रम में मदन राठौड़ प्रेस से रूबरू हुए तो उन्होंने वहां पर उस हनुमान बेनीवाल के बयान पर जो दिया था कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, उस पर उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं और इस तरीके की कार्रवाइयों से मैं डरता नहीं हूँ, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये सब सिलसिला जो उपाधि से शुरू हुआ था, बीजेपी इस पर काफी आक्रामक दिखी। और मैं एक और बात बता दूं, जब आरएलपी कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर के बीजेपी जो नेताओं की जो प्रतिक्रिया थी उसको लेकर के आरयू में यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक प्रदर्शन किया था, जहां पर आरएलपी के कार्यकर्ता थान सिंह डोली, श्रवण सिंह चौधरी, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। काफी कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला भी वहां पर फूका था। इसी को लेकर के जब ये सब चीजें हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई, सुबह वो छूट करके आए, हनुमान बेनीवाल ने उनको समर्थन दिया, उनको शाबाशी भी दी कि इस तरीके के। तो इसी चीज पर जब मदन राठौड़ से इस तरीके से पूछा गया तो मदन राठौड़ ने कहा कि हनुमान बेनीवाल कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ लड़कों को गुमराह कर रहे हैं, उनको दिशा भटका रहे हैं, जो युवा हैं उनकी बातों में आ जाते हैं, अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। ये बात यहीं तक नहीं रुकी। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के जब आज गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम से प्रेस वार्ता हुई, रूबरू हुए, तो उन्होंने इन सवालों के जवाब में हनुमान बेनीवाल को पागल तक करार दे दिया और उनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करने की अपील की, यानी कि सलाह भी दी उनको। तो जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है, एक उपाधि को लेकर के, एक राजनीतिक में जो भाषा की जो मर्यादा है उसको लांघने का, आज काम पर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन आज बातें हो रही हैं तो सिर्फ शब्दों पर, सभ्य बातों पर और सभ्यता पर। तो एक दूसरे
जो नेता है दूसरे को सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरीके की राजनीति में भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इस तरीके का काफी घटनाक्रम हुआ जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी तक इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। उनकी तरफ से पूरी बीजेपी इस पर आक्रामक है। जो विपक्ष द्वारा इस तरीके से घटनाएं की जा रही है, सभ्यता भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर के काफी राजस्थान की राजनीति में गर्माहट हो रखी है। वैसे भी राजस्थान की राजनीति में पारा हाई रहता है, लेकिन अब इन बयानों से लग रहा है कि राजस्थान की राजनीति में ये जो विवाद है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों तरफ से अभी बयानबाजी चल रही है और एक दूसरे पर एफआईआर कराने का जो क्रम चल रहा है वो काफी लंबा चलने वाला है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, या वो कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेते हैं, या मदन राठौड़ इसी तरीके से अपने बचाव में बातें कहते रहेंगे और हनुमान बेनीवाल को नशेड़ी या पागल करार देते रहेंगे। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टी सी शर्मा, देखते रहिए दा खटाक।